हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन January 27th गोइंग ऑन टिल February 2nd। ओके, सो शुरू करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. We have the Hanged Man, Eight of Swords, Ace of Swords, Five of Cups, the Hermit, 10 of Cups, and we have the 4 of Swords. Okay, overall energy Sagittarians, 7 of Pentacles की. So something needs to grow. किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं। ओके, ये आपकी चाहे रिलेशनशिप है, प्यार का एरिया है, या फिर प्रोफेशन, मनी का एरिया है, फाइनेंसेस, इनकम का एरिया है। आप अगर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेहनत एंड सही डिसीजंस की ज़रूरत है। इस वीक आप वही कर रहे हैं, बट कुछ सेटबैक्स हो सकते हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं और कुछ डीलेज हो सकते हैं। ओके, सो उससे हारना नहीं है, उससे डरना नहीं है। ओके, यू हैव टू कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि नज़र बस अपने गोल पे होनी चाहिए। कितना आपने कर लिया, किस में मेहनत डाल दी, पूरे दिल से डाली है, तो अब उसको ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो हो गया वो हो गया, जितना करना था, एंड फ्यूचर में और अगर मेहनत दिल से डाल सकते हैं तो कंटिन्यू कीजिए वो चीज़ करना। ओके, एंड उसी से ये ग्रोथ गारंटीड है आपके फोकस्ड अप्रोच से। ओके, सो बिल्कुल हिम्मत रखनी है एंड किसी भी काम में अगर थोड़ी देरी हो रही है, वो आपके जो एक्शंस हैं वो अगर रिजल्ट दिखाने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं तो जस्ट चिल। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है इस हफ्ते, बिकॉज आई फील आपके नर्व्स थोड़े इट विल बी लाइक यू आर एट योर नर्व्स एंड, मतलब थोड़े नर्वस हैं, थोड़े एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। ओके, ये ओवरऑल एनर्जी है, ओवरऑल आपकी एडवाइस है, आपके लिए एडवाइस है। ये करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। बस ये है कि अगर कुछ काम देरी से होते हैं तो इस हफ्ते एडवाइस है रिलैक्स, ब्रीथ। ओके, और ये हैंगमैन यही कर रहा है, ये वेट कर रहा है, ये पेशेंटली वेट कर रहा है कि ठीक है, सर्कमस्टांसेस या लोग या अभी सिचुएशन मेरे लिए एकदम राइट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो जब तक वो मेरे फेवर में टर्न होती है सिचुएशन या वक्त या किस्मत, तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट करने को तैयार हूँ। ओके, सो ये हैंगमैन पेशेंट है। आई फील इस हफ्ते थोड़ा सा आपकी पेशेंस, थोड़ा सा आपकी टॉलरेंस, आपके विल पावर का टेस्ट हो रहा है। ओके, सो मेहनत इस पर्सन ने डाली है लेकिन इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, फिलहाल के लिए, ऐसे नहीं है कि नहीं मिल रहा है, फिलहाल के लिए या तो डिले हो गया है, कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, डेट कुछ पोस्टपोन हो सकती है कुछ कामों की। सो ये पर्सन वो टाइम यूज़ कर रहा है खुद पे काम करने के लिए, खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए, जो वो करना चाहता है आगे और कितने अच्छे से करना है उस पे और रिसर्च करने के लिए। ओके, सो अपना होमवर्क करने में लगा है, ये अपनी ये साधना, ये उल्टा लटक के ये एक्चुअली साधना कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली हार्ड वर्क। अब ये एनलाइटनमेंट चाहता है तो ये साधना कर रहा है। अब आप जो चाहते हैं आप उसकी लाइन में, उसकी डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। ओके, सो वेटिंग पीरियड का यूज़ कीजिए, सही यूज़ कीजिए, सही तरह से वो टाइम यूटिलाइज कीजिए कि ओके ये रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो तब तक
वॉट बेस्ट कैन आई डू विद माई टाइम। ओके, मैं अपने टाइम के साथ सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ करना है आपको। ओके, सो आप ये एंग्जाइटी से भी निकल पाएंगे आराम से। इनफैक्ट होगी ही नहीं एंग्जाइटी अगर आपकी एनर्जी, आपका माइंड फोकस्ड है पॉजिटिव चीज़ों पे। 10 ऑफ कप्स यहाँ भी है। कुछ जो आप करना चाह रहे हैं वो आपकी खुशी के डायरेक्शन में ही अपनी लाइफ को ले जाने से रिलेटेड है। ओके, सो यस, दैट इज़ व्हाई आई फील थोड़ा सा इम्पेशंस हो सकती है। वी हैव द जजमेंट, we have the magician, Gemini energy. Okay, so yes, आपने खुद अपने दम पे कुछ बड़ा डिसीजन लिया है लाइफ को लेके। लाइक आई सेड, ये काम से भी रिलेटेड हो सकता है, ये जिसमें भी आपने मेहनत डाली है एंड वेट कर रहे हैं। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये रिलेशनशिप से, प्यार से भी रिलेटेड हो सकता है। मे बी रिलेशनशिप में सामने वाले का जवाब आने में देर लग रही है। मे बी आपने प्रपोज कर दिया है किसी को, लेकिन सामने वाला हाँ करने में टाइम ले रहा है। सो अगेन वेटिंग पीरियड है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, प्रोफेशनल या फिर पर्सनल एरिया में कहीं पर थोड़ा सा डिले है, लेकिन ये चीज़ बड़ी है। ओके, एंड दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। इसके लिए वेट करना, ये डिले को टॉलरेट करना, पेशेंस रखना, ये तो बनता है क्योंकि ये कुछ बड़ा सपना है। ओके, सो ज़रूरी नहीं कि एकदम मतलब जैसे ही हम चाहें और वो पूरा हो जाए। कोशिश आपकी पूरी है विद द मैजिशियन। ओके, आप ये जादू चाहते हैं लाइफ में कि छड़ी घुमाई एंड जादू की छड़ी एंड वो मैजिक वॉन्ड से जादू हो गया और वो चीज़, वो सपना पूरा हो गया। लेकिन ये रियलिटी है। सो चीज़ों को प्ले आउट होने में, किस्मत को प्ले आउट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, सो लेकिन ये बड़ा सपना है तो गिव अप तो नहीं करना है। और ये हैंगमैन बिल्कुल पेशेंटली वेट कर रहा है, कह रहा है ओके, इट्स ओके, डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी, आई एम ओके विद इट। क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो ये इतनी प्यारी तरह मेरा सपना पूरा होगा कि सच में वर्थ इट होगा उसके लिए वेट करना। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है मंडे को। ट्यूसडे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, आप एंग्जाइटी डेवलप होने दे रहे हैं। कहीं आप पेशेंस दिखाने को तैयार हैं, कहीं आप थोड़ा सा एंक्शस हो रहे हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये मेरा सपना टूट ना जाए, पूरा ना हो या ऐसा ना हो तो क्या होगा। आपके थॉट्स जो हैं, आई फील आपके साथ कुछ खेल खेल रहे हैं। ओके, एंड स्पेशली नेगेटिव थॉट्स। सो ये चीज़ कंट्रोल करनी है। अपने माइंड पे हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, कोई और हेल्प नहीं कर सकता हमारी, हमें ही करना पड़ेगा। वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, 2 ऑफ wands एंड द नाइट ऑफ कप्स। यस, आपको वो ख्याल सता रहे हैं कि जिसके लिए मैं इतनी पैशनेट हूँ या इतना पैशनेट हूँ, ये मेरा सपना, ये मेरा रिश्ता, ये टूट ना जाए, ये फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। सो आप कुछ नेगेटिव लूप में जा रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस नेगेटिव लूप से निकलने की ज़रूरत है। ट्यूसडे को आपको खुद कैच करना है अपनी थॉट्स को। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं तो लाइक आई सेड, आपका माइंड है, आपका कंट्रोल चलना चाहिए। लेकिन अगर माइंड हमें कंट्रोल करने लगे तो फिर ये डाइसी सिचुएशन हो जाती है। ओके, ये फिर कुछ भी ख्याल आ सकते हैं कि कहीं मेरा ये सपना टूट ना जाए। विद द डेथ कार्ड आप सोच रहे हैं कि मेरी ये ख्वाहिशें, ये सब बिल्कुल मतलब ख़त्म ना हो जाएं। सो यस, बस ट्यूसडे को यही फोकस है कि नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करना है। ओके, जो भी कुछ कंस्ट्रक्टिव कीजिए, अपने अच्छे जो हैप्पी आपके सर्कल है, जो लोग हैं जिनके साथ सच में आपका दिल खुश होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गाने सुनिए, कुछ कुकिंग में हेल्प कीजिए या कुकिंग कीजिए अगर आप खुद करते हैं तो। डू वट एवर इट टेक्स। ओके, लेकिन ये थॉट प्रोसेस जो नेगेटिव जा सकता है, उसमें नहीं इंडल्ज करना है। ओके, वेंसडे वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, ब्रेक थ्रू आ रहा है सिचुएशन में। जो एक स्टैंड स्टिल था, ऐसे था कि स्टैग्नेंट सिचुएशन हो गई है,
थिंग्स आर नॉट मूविंग, ओके, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कब होगा, कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब जवाब आएगा, कब कम्युनिकेशन आएगी, कब कॉल लेटर आएगी। सो वो चीज़ जो जो कब 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 वाली एंजाइटी थी, उसमें कुछ होप वेंसडे को दिख सकती है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, बिकॉज ये विक्ट्री का कार्ड है, ये स्वॉर्ड के ऊपर एक क्राउन लगा हुआ है, 5 of cups and 5 of cups, the Hierophant, and we have the 9 of swords. I feel hope है वहाँ वेंसडे को, कुछ ना कुछ होप है, लेकिन आपका फोकस नहीं है उस होप पे, उस साइन, उस ओमन पे जो यूनिवर्स दे रहा है, आपके लिए साइन दे रहा है कि यस, विक्ट्री इज़ राउंड द कॉर्नर, चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं, लेकिन अभी भी आप चूज़ कर रहे हैं वही डर में जीने की चॉइस ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर 7 of Pentacles के साथ एंड 5 of Cups के साथ आप पास्ट को बार बार एनालाइज कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, रीविजिट कर रहे हैं, रूमिनेट कर रहे हैं, पीछे क्या हुआ, कुछ यादें आपको या तो डिस्टर्बिंग मेमोरीज हैं पीछे की, जिनसे आप निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ समथिंग फ्रॉम द पास्ट जो शायद आपको हील करने की ज़रूरत है, जो आपको ट्रबल कर रहा है। एंड आई फील विद द हायरोफेंट थोड़ा सा कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या कुछ अच्छे सूदिंग भजन अगर आपको पसंद है, या जो भी आपको पसंद है, हिम्स या भजन, तो वो आप सुनिए। ओके, या जस्ट कोई भी जो आपका फेवरेट मंत्र है उसकी चैंटिंग। ओके, वट एवर ब्रिंग्स सूदिंग टू यू। ओके, ये चीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ शुरू में ही मैंने कहा था यू आर एट योर नर्व्स एंड। यहाँ ये जो हैवी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 of Swords, 5 of Cups, 5 of Cups and 8 of Swords here. So आप थोड़ा वो एंग्जाइटी को ज़्यादा फ्यूल कर रहे हैं, उसको बढ़ने दे रहे हैं, उसको ग्रो करने दे रहे हैं। मैंने यहाँ कहा था जो आप चाहें जिस एरिया में ग्रोथ, वहाँ पर अटेंशन आप डालिए। सो यहाँ अब अगर आप वो नेगेटिव लूप में फंस के उसी को ग्रो करने दे रहे हैं तो वही चीज़ बढ़ेगी। एंड इस चीज़ से क्लियर यहाँ साइंस हैं, पॉजिटिव साइंस आपको मिलेंगे, लेकिन आप अटके हुए हैं अपने वरी में, ओवर थिंकिंग में। सो इस हफ्ते ये बैटल है आपके माइंड के साथ। ओके, कि माइंड जीतता है या आप जीतते हैं, बिकॉज बॉडी आपकी है, बॉडी में माइंड आपका है। सो आपका कंट्रोल चलना चाहिए। बट यहाँ पर अगर दिमाग वो एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है और वो कंट्रोल ले रहा है, तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा, ये देखिए, ट्रबलसम दिख रही हैं, आप ट्रबल दिख रहे हैं, आप डर रहे हैं कि कुछ गलतियाँ पीछे जो आपने की थी वो कहीं रिपीट ना हो जाए। इट इज़ गुड टू लुक बैक, डेफिनेटली पीछे हमें देखना चाहिए, अपनी गलतियों को एनालाइज करना चाहिए, स्क्रूटनाइज करना चाहिए, उनसे लेसन निकालना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूसली पास्ट में ही अगर हम डेल्व करते रह गए तो फिर फ्यूचर कौन हैंडल करेगा, प्रेजेंट कौन हैंडल करेगा। सो ये चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, जितना टाइम लगता है पास्ट को एनालाइज करने में कीजिए, पॉजिटिव आउटकम जहाँ पॉजिटिव लेसन्स निकल रहे हैं तब तक कीजिए। बट अगर वो नेगेटिव थॉट पैटर्न बन रहा है कि बार बार पीछे की गलतियों में आप डेल्व कर रहे हैं, उसमें फिर वही है कि आप खुद में एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस, दिस इज यू। वी हैव द 6 of Wands and we have the 9 of Wands. Okay, सो येस, आई फील आप वही मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है। ये जो 9 of Wands की एनर्जी है, आप कर सकते हैं, आपको पता है, आप ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पे हैं। ओके, ये रेस, ये जो भी है स्ट्रगल, ये कंपटीशन,
ये जो भी गोल है ये अचीव आप करने ही वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स पे आ गए हैं, 10 पे पहुंचना इस फिनिशिंग लाइन। ओके, सो वो एक स्टेप रह गया है एंड शायद उस पर थोड़ा टाइम लग रहा है। सो अब गिव अप करना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिख रहे हैं एंड ये रहा, इस पर्सन के हाथ में भी वॉन्ड है, किंग के हाथ में भी वॉन्ड है। सो पूरी वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ये बताने के लिए आपको कि ये जो 9 आपने स्टेप्स पार कर लिए हैं, 10th स्टेप डेफिनेटली आपके विद इन रीच है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन आप आई फील फिनिशिंग लाइन पे गिव अप करने को तैयार हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं हो रही है, ये कहीं पहले की तरह मैंने गलती तो नहीं करती, पीछे की गलती रिपीट तो नहीं करती, पीछे जो मेरे साथ हुआ था वो दोबारा तो नहीं हो जाएगा। सो कुछ उस लूप में है, जबकि ये विक्ट्री इज़ ऑलमोस्ट योर्स। ये विक्ट्री 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री दिखा रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स विक्ट्री दिखा रहा है, बट यहाँ पर आप डरे हुए हैं कि होगा नहीं होगा। एंड 5 ऑफ कप्स अगेन रूमिनेटिंग, पीछे का आप कुछ पीछे के नेगेटिव मेमोरीज में कुछ ज़्यादा ही डीप जा रहे हैं एंड आई फील इट इज़ नॉट नीडेड, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये इसमें फंस गए हैं। वर्गो एनर्जी फ्राइडे को वी हैव द हर्मिट कार्ड। सो यस, यहाँ पर भी हायरोफेंट की एनर्जी थी एंड द हर्मिट, दोनों ही लर्नड सोल्स हैं। ओके, मतलब बहुत नॉलेजेबल, बहुत वाइज मेंटोर, टीचर, गाइड, गुरु। सो आई फील यहाँ पर या तो आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी से अपना ये जो कन्फ्यूजन है, जो आपके डाउट्स हैं, डर है, वो शेयर करने की ज़रूरत है। ओके, आई फील ये कोई घर के बड़े हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है, कोई आपके प्रोफेशनल लाइन में कोई बड़े हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, जिनसे आप बात कर सकें। तो आई फील यू शुड शेयर, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है आप शायद खुद निकल नहीं पा रहे हैं। वी हैव द सन, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। लवली। सो मैंने कहा था यहाँ ये शुरू के दिन सैजिटेरियंस, अब जब आपने रीडिंग देख ली है तो जिस भी काम में आप अटके हुए हैं और वो काम अटका हुआ है, ओके, तो गिव अप नहीं करना है, दिल छोटा नहीं करना है, डरना नहीं है, नेगेटिव थॉट पैटर्न में नहीं पड़ना है, बिकॉज चीज़ें यहाँ बनती हुई दिख रही हैं। ओके, जितना आप ये फोकस अपना बनाए रखेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखेंगे, आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेंगे। ओके, देयर इज़ अ विश कमिंग ट्रू। ये धीरे धीरे आपको साइंस मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप एंग्जाइटी का माहौल क्रिएट करते हुए रहेंगे तो फिर आई फील आप वो मिस कर देंगे कि सच में साइंस मिल रहे हैं, मेरा तो काम बन रहा है, तो फिर मैं नर्वस क्यों, फिर मैं एंग्शियस क्यों हूँ, फिर मैं ऐसे नेगेटिव थोड़ा लो क्यों फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए, बट आप वो साइंस मिस कर रहे हैं। सो ये चीज़ आई फील फ्राइडे को आपको ये क्लियर दिखेगा कि यस, सक्सेस इज़ राउंड द कॉर्नर। आप थोड़ा चार्ज्ड फील करेंगे एंड खुश फील करेंगे कि यस, जो सोचा था, जो डिज़ायर था, जो ड्रीम था, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैंने ऐसे ही इतना डर दिखाया, डाउट दिखाया, बट यस, काम बन रहा है अब। एंड लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर अगेन जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, हैंगमैन ये वेट कर रहा था 10 ऑफ कप्स के लिए, यहाँ पर आपके पास 10 ऑफ कप्स हैं। वो अल्टीमेट ब्लिस, वो खुशी, वो जो आपका डिज़ायर था, सन कार्ड एंड द 9 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स आपके लिए वो खुशी ले आए हैं। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली ये सपना पूरा हो रहा है। एंड we have the 2 of swords, 2 of cups। ये for most of you ये relationship को ही लेके है definitely। so yes, जो आप सुनना चाह रहे हैं, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। वो अब आपके हाथ में है, वो सपना। ओके, यू आर होल्डिंग इट। अब वो सपना नहीं है, अब वो रियलिटी है। ओके, वो अब
आपके हाथ में है। सो आपको मिल गया है, जो जिस चीज़ का आपने सपना देखा था वो चीज़ आपको मिल गई है। ये पेज के हाथ में आ गया है पेंटिकल, ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील ये दिल से रिलेटेड था। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स से आप टू ऑफ कप्स पे जा रहे हैं कि जो स्टक एनर्जी थी, जो वेटिंग पीरियड था कि कब जवाब आएगा, कब ये दिल से दिल की बात होगी, कब कोई मुझे समझेगा कि कितना प्यार है या कितनी जल्दी है मुझे ये जवाब सुनने की। सो वो जवाब आ रहा है, ओके। सो यस, डेफिनेटली पेज की एनर्जी वही है, मैसेंजर। सो कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रही है एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ओके। सो यस, खुश होने वाले हैं आप बहुत। 10 ऑफ कप्स, जो सपना आपने ड्रीम लाइफ इमेजिन की है उसके रास्ते पे आप देखेंगे कि यस, वो कदम मैंने ले लिया है जिसका मुझे इंतज़ार था। संडे यू आर टेकिंग अ ब्रीदर, ओके, ब्रेक ले रहे हैं आप कि यस, बहुत टायरिंग ये वीक था बिकॉज एंग्जाइटी एकदम पीक पे चढ़ के एंड फिर इतनी खुशी मिली है। तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा अपने थॉट्स को कलेक्ट करने का टाइम चाहिए होगा कि ओके, लेट मी जस्ट प्रोसेस कि इस हफ्ते क्या क्या हुआ एंड कितनी खुशी है। सो उसको प्रोसेस करने के लिए आप संडे का दिन ले रहे हैं। वी हैव द टेम्परेंस, सी, हीलिंग, सूदिंग एनर्जी, कामिंग एनर्जी जिसकी आपको ज़रूरत है बिकॉज यहाँ आप बिल्कुल भी काम नहीं हैं, नर्वस हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ यू। एंड इन फैक्ट टेम्परेंस भी सैजिटेरियस एनर्जी है। वी हैव द टावर, ओके। सो ये जो स्टैग्नेशन से ये सडनली जो आपकी गाड़ी चलेगी, जो काम बनेंगे, आई फील ये पॉजिटिव टावर मोमेंट है, ओके। सो ये टावर दिखा रहा है कि सडनली काम जो बनेंगे ये आपको इतना ज़्यादा सरप्राइज कर देंगे, खुश कर देंगे, जो आप जिसकी वेट कर रहे थे एंड आप सोच रहे थे टाइम लगेगा, होगा नहीं होगा, एंड वो अचानक से वो चीज़ हो जाए। तो आप उस एनर्जी में होंगे कि थोड़े तो शॉक में हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में कि ओ माय गॉड, हो गया, ये तो मेरा काम बन रहा है। वो कॉल आ गई, वो जवाब आ गया। सो यस, ये इतना सडन होगा कि मतलब आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद किस्मत ने आपकी पेशेंस टेस्ट की है। सो आप थोड़े उस लूप में चले गए थे, नेगेटिव लूप में। सो उससे बाहर आने में थोड़ा टाइम आपको लग रहा है कि रियलाइज़ करने में कि सच में हो गई वो चीज़, ओके। सो यस, काम बनते दिख रहे हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। एक एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से कार्ड लेंगे, 1 card for Sagittarius. We have the Hawaiian owl. Is it Puyo? Puyo. Your ancestral spirit guides are offering you guidance now. So pay close attention to signs and omens from them. Oh my God. साइंस एंड ओमेंस, मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज़ किया था यहाँ की। वो साइंस एंड ओमेंस आपको मिल रहे होंगे लेकिन आप वो मिस करते रहेंगे क्योंकि आप इतने डर में हैं, इतनी एंग्जाइटी में हैं, इतना आपने स्ट्रेस क्रिएट कर लिया है आपके माइंड ने कि आप वो देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब वो चीज़ बनती हुई दिखेगी तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो शॉकिंग था। वो शॉकिंग इतना नहीं था क्योंकि धीरे धीरे वो साइंस आपको दिए जा रहे थे, ओके। आपके एंजल्स, आपके गार्डियंस, हवाईयन आउल कह रहा है कि यस, वो अगर अपने अराउंड थोड़ा देखोगे, पॉजिटिव रहोगे, आंखें खुली रखोगे एंड ऐसे डर के, ये देखिए, ऐसे डर के नहीं बैठोगे चिंता में, आंखें बंद हैं, हाथ सर पे है, सो नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली, तो मिस कर जाओगे कि क्या साइंस एंड ओमेंस मिल रहे हैं। क्लियर इस हफ्ते साइंस मिलेंगे आपको कि यस, ये काम बनेगा, ओके। सो अब जब रीडिंग देख ली है तो आपको पता है कि ये एंग्जाइटी अवॉइड करनी है एट ऑल कॉस्ट, ओके। इवन तो ऐसा मूड बनेगा लेकिन खुद को, ये फ्री विल है, आप रोक सकते हैं।
सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. अल्टीमेटली रिवॉर्डिंग वीक. तो शुरू से ही अगर खुश रहें तो बेटर है. ओके. सो इफ़ इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस सही दी है आने वाले हफ्ते के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. शेयर कीजिए वीडियो को अपने अपनों के साथ, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी. ओके. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.